नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर और आरएक्स कैंसर से आज हम कैंसर में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 10-15 साल में, उस पर बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे। जो रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कैंसर में जो शुरुआत हुई 2005 के आसपास से, जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं, वो एक टारगेटेड ड्रग्स के रूप में आई। टारगेटेड ड्रग्स अगर बोले तो वो लेमन टर्म में मैजिक बुलेट्स की तरह है, जो कि केमोथेरेपी से इसलिए हट के है क्योंकि केमोथेरेपी पूरे कैंसर पे एक्ट करता है और कैंसर के अलावा मरीज के बाकी अंगों पे भी एक्ट करता है। टारगेटेड ड्रग्स जो हैं, जैसा कि नाम बताता है, ये अपने टारगेट को हिट करते हैं। कैंसर में कौन सा म्यूटेशन, कौन सा जेनेटिक डैमेज वो एक्टिवेटेड है जिसके कारण उस इंसान को कैंसर हो रहा है, मीन्स वो ड्राइविंग म्यूटेशन उसको बोलते हैं, या वो ड्राइवर सीट पे है वो म्यूटेशन जिसके कारण किसी को कैंसर हो रहा है। टारगेटेड ड्रग्स का सबसे जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल है वो है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। एक तरह का ब्लड कैंसर है जो 2003 से पहले किसी को अगर होता था तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर नहीं हो पाता था तो 2 से 3 साल में उसकी मृत्यु हो जाती थी। उसके लिए टारगेटेड ड्रग्स आया जिसका केमिकल नेम रखा गया उस वक्त STI-571 2003 में। किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में ये एक पूरा ही कैंसर के इलाज को बदल के रख देगा, जिस ड्रग को आज हम इमेटिनिब नाम से जानते हैं। इमेटिनिब, हाँ, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जो उसके टारगेट को हिट करता है जिस जगह पे म्यूटेशन है, डैमेज है। सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वो मैसेज को नीचे की ओर कैरी करते हैं। तो बहुत सारे जो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर में म्यूटेशन होने के कारण वो परमानेंटली एक्टिव रहता है, इसलिए सेल्स बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में साइंटिस्ट ने देखा कि एक म्यूटेशन है TKI, टायरोसिन काइनेज डोमेन, जो कोशिका के कैंसर के कोशिका के सरफेस पे होता है। ये जो इमेटिनिब ड्रग था उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से वो रिसेप्टर जो परमानेंटली एक्टिव होकर नीचे की ओर मैसेज देता था डिवाइड करने के लिए, वो रुक गया। केमोथेरेपी का ड्रग बॉम्बार्डमेंट की तरह है। किसी शहर में अगर आप बॉम्बार्डिंग कर दो, लेमन भी मरेगा, जो उधर जिसको मीन्स अच्छे लोग भी मरेंगे, बुरे लोग भी मरेंगे, बट ये टारगेटेड ड्रग्स अपने टारगेट्स को हिट करता है, तो इसलिए इनका साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी ब्यूटी है कि ये टैबलेट के फॉर्म में है। तीसरी अच्छी बात है कि इनका रिस्पॉन्स मैजिकल होता है, बोले तो मैजिकल। जैसे आज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर हम जड़ से ठीक कर देते हैं। 2 से 3 महीने में पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, 2 से 3 हज़ार की दवाई महीने की। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक एग्जाम्पल जहाँ से शुरू हुआ। लंग कैंसर, जिसमें चौथी स्टेज के लंग कैंसर में 8 से 10 महीने की ज़िंदगी बोलते थे, कोई देखना नहीं चाहता था लंग कैंसर के मरीज को, कैंसर के डॉक्टर भी। आज वही लंग कैंसर 4 साल 5 साल मरीज जी रहे हैं और ये EGFR म्यूटेशन, ALK म्यूटेशन और सब के अगेंस्ट टारगेट है, और ये सब टैबलेट के फॉर्म में है। कोई साइड इफेक्ट नहीं के बराबर साइड इफेक्ट्स हैं। किडनी के कैंसर, तो ये टारगेटेड ड्रग्स मल्टीपल, लेकिन जहाँ कुछ जगह जहाँ मिरेकुलस काम कर रहा है, जैसे कि हुआ ब्लड कैंसर में जैसे CML हुआ, लंग कैंसर में EGFR म्यूटेशन हो गया, ALK म्यूटेशन हो गया, किडनी के कैंसर में हो गया। और आज जब हम NGS की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जहाँ किसी कैंसर पेशेंट का पूरा म्यूटेशन का हम जन्म कुंडली निकाल देते हैं कि आप में ये म्यूटेशन है, पूरा जेनेटिक एनालिसिस करके। तो बहुत सारी ऐसे टारगेटेड ड्रग्स आ रहे हैं जिनको अभी 5-10 मिनट के वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन आने वाला इरा टारगेटेड ड्रग्स और इम्यूनोथेरेपी का होगा। टारगेट इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि कोई बुलेट अपने टारगेट को हिट करता है, या और लेमन भाषा में बोले तो
लॉक एंड की थ्योरी, हर चाबी देखने में एक जैसा रहता है लेकिन वो पर्टिकुलर लॉक के लिए बना होता है। तो उसी तरह ये टारगेटेड ड्रग्स जो होते हैं पर्टिकुलर म्यूटेशन के लिए बनते हैं, वो उस पर्टिकुलर म्यूटेशन पे काम करेंगे, पेशेंट को फ़ायदा बहुत होता है, रिलेटिवली इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन पिल्स के रूप में रहता है, जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ खाते हैं, केमोथेरेपी का कोई ज़रूरत नहीं होता है, और बेनिफिट बहुत होता है, लाइफ बहुत लंबा होता है। तो ये कुछ 10-15 साल में जो कैंसर में क्रांति आई है उसमें एक टारगेटेड ड्रग्स का बहुत ही अहम भूमिका है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी के बारे में जो कि एक न्यू क्रांति है कैंसर के ट्रीटमेंट में, हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। टारगेटेड ड्रग्स पे अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जानना हो तो हमारे दिए गए नंबर या ईमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।